नमस्कार साथियों, आप सभी का मोटिवेशन की मिसाल यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं, जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी उस जीके की जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चाहे वो एग्ज़ाम यूपी पुलिस का हो या आने वाला एग्ज़ाम यूपी होम गार्ड का हो, लेखपाल का हो, वीडियो का हो, और अधिकतर जो कि यूपी आधारित परीक्षाएं में बार बार पूछा जाता है। इस क्लास में ना तो बेकार की थ्योरी होगी, ना ही रटने का दबाव होगा आप पे किसी भी प्रकार का। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सीधे साफ और परीक्षा की भाषा में, ताकि जब सवाल आए तो जवाब अपने आप दिमाग में आ जाए। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए दोस्तों, और आज की यूपीजी के स्पेशल क्लास को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि हर क्लास आपको सिलेक्शन के एक कदम की ओर ले जा रही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, जिसमें देखिए हम बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में। तो दोस्तों, इसको आप पेन कापी लेकर के तैयार रखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे तुरंत नोट करते जाइएगा। हालांकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं हम, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा दोस्तों, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्लास में ही आप रटने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपसे सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 से ये नाम हमारा उत्तर प्रदेश रखा गया। दोस्तों थ्योरी क्लास ये है नहीं, आपको डिस्क्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, परंतु अगर आप कहेंगे तो थ्योरी क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें डिटेल 24 जनवरी के पहले क्या था, कब से इसे बनाने का प्रयास हुआ, और कैसे कैसे ये सब पूरे चरण वाइज हम आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी थ्योरी की। लेकिन आज हम केवल वन लाइनर देखने वाले हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हम आंसर देते चलेंगे। इसको आप तुरंत याद करने का प्रयास करिए। तो 24 जनवरी 1950 से हमारा उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? दोस्तों 1935 से पूर्णतः बनी है, 1921 से आंशिक रूप थी। इससे पहले दोस्तों अगर पूछा जाए कि आपसे इससे पहले राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या था, तो इससे पहले राजधानी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद थी, जिसको अब वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको 1921 में शिफ्ट किया गया इलाहाबाद से लखनऊ उत्तर प्रदेश, लेकिन वो आंशिक रूप से थी। परमानेंट जो पूर्णता बनी है वो 1935 से बनी है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ है। और उत्तर प्रदेश का विभाजन दोस्तों आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उसी को काट करके हमारा उत्तराखंड बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है, उसके बाद उसको उत्तराखंड बनाया गया है। ये किया गया हमारा 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तर प्रदेश दो भागों में बढ़ गया, जिसका जो है आधा भाग काट करके हमें उत्तराखंड बना दिया गया है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया। दोस्तों अभी के फिलहाल हिसाब से हमारा उत्तर प्रदेश 75 जिलों वाला है, और इसमें से 13 पहाड़ी जिलों को काट करके सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, याद रखिएगा दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड नामक नया राज्य बनाया गया। ये हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। हमारे भारत देश की जैसे कि हिंदी भाषा बोली जाती है, वैसे सेम हमारे जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है वो हिंदी है, जो कि 1947 से है, और उर्दू 1989 से है। उर्दू और हिंदी दोस्तों पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि उत्तर प्रदेश में हमारे कितनी राजकीय भाषाएं हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने की बात है कि कंफ्यूज नहीं होना है। पहले केवल हिंदी थी, लेकिन सन 1989 से ये दो राजभाषाएं बन गई हैं, उर्दू को भी ऐड कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि देखिए राजकीय पक्षी क्या है। हमारे राज्य की भाषा हो गया उत्तर प्रदेश की, तो राज्य की पक्षी हमारी क्या है, वो सारस है। सारस दोस्तों आप लोग देखे होंगे, सफ़ेद रंग का पक्षी होता है बड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा सारस ही है। और राज्य की पशु की बात करते हैं तो बारहसिंघा। बारहसिंघा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, फिलहाल ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, परंतु बारहसिंघा हमेशा याद रखिएगा, बारहसिंघा ही हमारा राजकीय पशु है जो है उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष। दोस्तों राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या होगा, अशोक। अशोक का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे रहता है तिकोना टाइप, बहुत ही ज़्यादा घनघोर होता है हरियाली इसमें, और ये छाता टाइप बना हुआ होता है, ये हमारा अशोक का पेड़ होता है। और दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं राजकीय पुष्प की बात करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसको पलाश या टेंसू नाम जानते होंगे आप।
आपको मैं बता दूं कि ये पलाश और टेंसू का नाम भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कि इससे तो ध्यान नहीं आता होगा आपको, लेकिन हम आपको बता दें कि छ्यूल जानते हो। कुछ लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं वो उधर उनको छ्यूल नाम से प्रसिद्ध है कहीं कहीं पे। तो जो छ्यूल का पत्ता, अनेकों प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं हमारे यूपी में, उसमें छ्यूल का पत्ता लगता है, पूजा पाठ में कहीं कई जगह पे लगता है। तो दोस्तों वो छ्यूल का जो पत्ता होता है उसी को, वो पलाश का ही पत्ता है, उसको पलाश भी बोलते हैं, उसे टेंसू भी बोलते हैं, कई कई अन्य अन्य जगह पे अन्य अन्य प्रकार के नाम लिए जाते हैं। तो ये हमारा राजकीय पुष्प बना है 4 जनवरी 2011 को, पलाश का वृक्ष का पुष्प। दोस्तों बात कर लें राजकीय खेल के आ जाते हैं, तो इसका राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का है हॉकी। और प्रदेश की राजनीतिक चिन्ह की बात कर लें तो एक वृत्त है जिसमें जो है दो मछली हैं, दो मछली बनी हुई हैं, और एक धनुष तीर है दोस्तों, एक धनुष तीर भी है। और ये जो है 1938 में स्वीकृत किया गया है, अर्थात यूपी का जो चिन्ह बना है ये 1938 से लागू हुआ है, जिसमें एक गोला है जिसमें दो मछली दोनों प्रकार से मुंह करे हुए एक तरफ है, और बीच में धनुष और तीर दिखाया गया है, एक धनुष पे तीर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का लोगो जिसको कहते हैं। दोस्तों ये लोगो आप जहाँ भी उत्तर प्रदेश का देखेंगे हर जगह देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार लोगो है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं, प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप। दोस्तों देखिए हमारा जो है भारत देश में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो उसमें से अपना यूपी है, यूपी सबसे बड़ा है अपना, और जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यही है। तो ये द्विसदनात्मक है। अगर प्रश्न पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश है उसका विधानमंडल कितने सदनात्मक है, तो आपको बताना है द्विसदनात्मक है। अच्छा, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये 403 प्लस 1, अर्थात 403 और प्लस 1 404 जो है इसमें विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कितनी संख्या है दोस्तों, 100, 404 जो है हमारे उत्तर प्रदेश की, जिसमें 403 प्लस 1 बोला जाता है, और विधानसभा की 404 और विधान परिषद की हमारी है 100। लोकसभा सीटों की संख्या बात करें अगर हम, तो 80 सीट है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीट हैं 80। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 31 सीट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 80 सीट जो है हमारे उत्तर प्रदेश की है लोकसभा की, और जो है 31 सीट है हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में। अब बात कर लेते हैं कि प्रदेश की विधान परिषद का गठन कब हुआ है। दोस्तों प्रदेश बनने के बाद 1921 को हमारे जो है विधान परिषद का गठन हुआ है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन क्या हुआ है, 1937 में जो है उत्तर प्रदेश की राज्यसभा का प्रथम बार गठन हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें अब तक की राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक का सबसे ज़्यादा बार लग चुका है, 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहली बार जब लगा है तो उसमें जो है 25/2/1968 से लेकर 1969 तक में पहली बार लगा था। 25 फरवरी 1968 से 69 के बीच जो है फर्स्ट बार जो है यहाँ पे लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। उसके बाद बात करें हम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की। दोस्तों हाँ, हम बात करते हैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो प्रथम मुख्यमंत्री हमारे बने हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन बने हैं दोस्तों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक बने हुए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के कौन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आप जो है कमेंट में आंसर देने का प्रयास करें ताकि क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाए। आपको नोट करते रहिएगा, जो आपको लगे कि हाँ ये हमें नहीं याद रहा उसे तुरंत नोट कर लीजिए। और नोट तो फिलहाल आप सब करिए, क्योंकि ये आपको बाद में रिवाइज भी कर सकें। आप कहेंगे तो हम कमेंट में इसका वो जो है इसकी PDF आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू हमारी प्रथम राज्यपाल बनी है उत्तर प्रदेश की। कौन बनी है, श्रीमती सरोजनी नायडू। दोस्तों कौन बनी है, श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिएगा दोस्तों, जो कि 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक थे। ये आपको दोस्तों डेट न मत याद करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप मत याद करिए, लेकिन आपको नाम जरूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था, और जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वो सुश्री मायावती जी बनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मायावती अब तक की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों गलती हो गई, राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती जी, जो कि 4 बार सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री पद पर जो है आसीन हुई।
दोस्तों उसके बाद बात करते हैं प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो श्री चंद्रभाल। श्री चंद्रभाल जी को प्रथम विधान परिषद सभापति बनाया गया है। प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ नोट करने वाली है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले के बाद 18 मंडल हैं। दोस्तों मंडल ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मंडल है जिसे जोन कहते हैं, डिवीज़न कहते हैं, 18 डिवीज़न हैं जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे अपने मुंह पे याद रखिएगा हर समय। उत्तर प्रदेश में कितने जिले, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 18 मंडल, साफ साफ याद रखना है, 18 डिवीज़न, 18 मंडल, 75 जिले। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसका दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज कर दिया गया है, परंतु अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो लोग बोलते हैं उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं बोला गया। क्योंकि इसका कारण ये है दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नियम अलग लगता है, कोर्ट पे सरकार अपना नियम नहीं चला सकती, इसलिए जब तक वो नाम कोर्ट न चाहे तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं होगा, या किसी प्रकार का कोई नाम परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि कोर्ट खुद ना चाहे। तो दोस्तों जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 17 मार्च 1866 में, जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन याद करिएगा। और जो है हमारे प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत। और उसके बाद जो प्रथम राज्यपाल थे वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम लोकायुक्त के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के जो लोक आयुक्त हैं एवं उप लोकायुक्त हैं, अनियमित के तहत 1975 में ये नियम लागू हुआ, जिसके तहत प्रथम लोकायुक्त न्यायिक विश्वंभर दयाल जो थे वो 14 सितंबर 1977 से बने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायाधीश संजय मिश्र जी हैं, जो कि 7वें हैं। 1977 से अब तक में 7वें जो है लोकायुक्त चुने गए हैं, जो कि न्यायाधीश संजय मिश्रा जी को बनाया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की न्यायाधीश संजय मिश्रा हो गए। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर किसी को प्रधान बनना है, पंचायत चुनाव में लड़ना है, तो मिनिमम उसकी एज 21 साल होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। और राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 सीट हमेशा आरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है। नगर निगम अध्यक्ष जो होते हैं, जिसको मेयर के नाम से जाना जाता है, उनका निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता जाती है और वोट देती है, जिसको मेयर, जिसे टाउन एरिया में मेयर होता है, चेयरमैन भी उसको कह सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं, तो दोस्तों दो मुख्यमंत्री जो है महिला अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर चुकी हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। अब बात करते हैं राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ, 7 अक्टूबर 2002। दोस्तों राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। अब बात कर लेते हैं राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, 14 सितंबर 2005 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, और उसके बाद देखते हैं क्या पूछता है हमसे। दोस्तों अब पूछ रहा है कि राज्य प्रशासन का शीर्षार्थ अधिकारी कौन होता है। दोस्तों देखिए, राज्य प्रशासन जो होता है, जो कि पुलिस वगैरह सब कुछ होते हैं, और जो है जितना भी प्रशासन होता है वो उत्तर प्रदेश का जो देखता है वो मुख्य सचिव देखता है। मुख्य सचिव के अंतर्गत ही पूरे प्रदेश का शासन होता है। तो जो राज्य प्रशासन की अधिकारी होते हैं, पूरा प्रशासन वही देखते हैं, मुख्य सचिव के अंतर्गत आता है, चाहे जितने सरकारी हों, जो कि सरकारी कर्मचारी हों, जो कि प्रशासन देखते हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्यालय से भिन्न नाम रखने वाले जिले। मुख्यालय के नाम कुछ दूसरा है और जो है उनके जिले का नाम कुछ दूसरा है। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम PDF आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसको देख लेते हैं कि कौन से जिला हैं जिनका नाम है, जो है मुख्यालय का नाम अलग है और जो है जिले का नाम अलग है। तो दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ सबसे पहले जिले का नाम अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। दोस्तों कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है, अमेठी का गौरीगंज है, कुशीनगर का पडरौना है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जलौन का उरई है, संभल का पांवासा है,
संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, सिद्धार्थ नगर का नागौड़ है, फरुखाबाद का फतेहपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। तो दोस्तों ये हो गई आज की, इतने क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब इतना आप इसको रिवीजन करिएगा, इसके बाद हम कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये सारे PDF चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आने वाले समय पे इसी तरीके से आपको हम रेगुलर बेसिस पे पूरा, हम आप चिंता मत करिए, यूपी जीके आपको हम रटा देंगे। यूपी जीके से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में PDF लिख दीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भी मदद चाहिए आप जो है उसमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो है हम आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास लेंगे, और जो है आपको सारी चीज़ें, यूपी होम गार्ड हो, यूपी पुलिस हो, ये ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं होगा जो कि यूपी में ना पूछा जाए, यूपी संबंधित प्रश्नों में पेपर में। तो चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी होम गार्ड हो, BDO हो, लेखपाल हो, कोई भी हो, इसमें सारे में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आप क्वेश्चन कंटेंट देख के ही समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं। और इस पर हमेशा याद रखिएगा कि यही क्वेश्चन जो कि वन लाइनर होते हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों आज की यूपी जीके की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो और आपको लगे कि पढ़ाई आसान हो रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मोटिवेशन की मसाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए यूपी जीके टॉपिक के साथ, और ये सारे क्वेश्चन हम आपको रटाने वाले हैं। यूपी संबंधित सारे क्वेश्चन एक भी आपसे छूटने वाले नहीं होंगे। स्टैटिक जीके जितना भी पूछा जाता है, यूपी का हिस्ट्री, यूपी का स्टैटिक जीके, यूपी के डांस, यूपी के फेस्टिवल, यूपी के मेले, सब 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 हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप बिल्कुल मत करिए, और आपको हम याद करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप आराम से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। धन्यवाद।